हेलो एवरीवन, आज हम करेंगे पाठ योजना 31 हिंदी में। लेसन प्लान रहेगा हमारा, ये मैक्रो के हैं और इससे पहले 30 लेसन प्लान मैं मैक्रो के अपलोड कर चुकी हूँ। अगर आपने नहीं देखे हैं तो आप बना सकते हैं वहाँ से। और थोड़ा सा भी अगर फ़ायदा ले रहे हैं आप तो आपको पता है कि कितनी मेहनत लगती है इसमें, तो अभी से चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें, फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दें और एक अच्छा सा कमेंट भी लिख दें ताकि मोटिवेशन मिले और मैं आपके लिए बाकी लेसन प्लान बना सकूँ। तो सबसे पहले डालना है नाम, फिर डालना है रोल नंबर, विषय हिंदी रहेगा, आज का विषय रहेगा निबंध लेखन। दिनांक डालना है, कक्षा 8वीं रहेगी, समय अवधि 30 से 35 मिनट रहती है मैक्रो की। अपने ऑब्जर्वर टीचर का नाम डालना है। अनुदेशात्मक उद्देश्य में लिखेंगे पाठ योजना के अंत में छात्र निबंध लेखन के बारे में पठन करने में सक्षम होंगे। और इसमें नंबर 1 जाएगा छात्र निबंध लेखन के बारे में जानने में सक्षम होंगे। सेकेंड रहेगा छात्र निबंध लेखन को समझने में सक्षम होंगे। थर्ड रहेगा छात्र निबंध लेखन के बिंदुओं को चार्ट की सहायता से समझने में सक्षम होंगे। और फोर्थ रहेगा छात्र निबंध लेखन के बारे में बताने में सक्षम होंगे। फिर शिक्षण सहायक सामग्री में सामान्य सामग्री रहेगी चौक, झाड़न, श्यामपट्ट और संकेतक, और विशिष्ट जो सामग्री है वो रहेगी चार्ट आपको हर लेसन प्लान के साथ मिलता है। सामाजिक विषय में मैंने 40 लेसन प्लान अपलोड कर दिए हैं, वहाँ भी आपको चार्ट समेत वो लेसन प्लान मिलेंगे। तो काफ़ी जो है वो आपके लिए हेल्प रहेगी चार्ट बनाने में, क्योंकि चार्ट से ज़्यादा नंबरिंग लगती है, आपकी ग्रेड अच्छा आता है। तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। अनुमानित ज्ञान में लिखेंगे, हम अनुमान लगा सकते हैं कि निबंध लेखन के बारे में कुछ ना कुछ तो छात्र जानते ही होंगे। और पूर्व ज्ञान परीक्षण में कुछ क्वेश्चन पूछेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन पूछेंगे, छात्रों बताइए कि आपकी मातृभाषा कौन सी है। बच्चे कहेंगे हिंदी, शाबाश। बोलेंगे उनको हिंदी भाषा में लेखन कौन से हैं। सेकंड क्वेश्चन पूछेंगे किसी का नाम लेके, तो वो कहेंगे पत्र लेखन, निबंध लेखन, कहानी लेखन इत्यादि। शाबाश करेंगे उनको, शाबाश बैठ जाओ। थर्ड क्वेश्चन पूछेंगे दीपावली, पर्यावरण, विद्यार्थी जीवन, ये क्या है। किसी का नाम लेके पूछेंगे तो वो कहेंगे निबंध है। शाबाश बैठ जाओ। अब मुझे बताइए कि निबंध लेखन क्या होता है। किसी का नाम लेंगे, आप बताओ, तो वो कहेंगे छात्र उत्तर देने में असमर्थ। तो ये हमारा समस्यात्मक प्रश्न रहेगा। इसी के साथ करेंगे हम उपविषय की घोषणा। तो छात्रों आज हम निबंध लेखन के बारे में पढ़ेंगे। तो अगर आप देख के नहीं लिखना चाहते हैं तो आप मेरी आवाज़ सुन के भी लिख सकते हैं। और पूरा लेसन प्लान मैं बोलती हूँ। विषय वस्तु का एक कॉलम बनाएंगे, छात्र अध्यापक क्रियाकलाप का कॉलम बनाएंगे, छात्र क्रियाएं का, और श्यामपट्ट लेखन का कॉलम जो है प्रस्तुतिकरण में आपको बनाना है, जितनी बार आपको पेज पलटने हैं। विषय वस्तु में डालेंगे निबंध लेखन, और फिर लिखेंगे, कहेंगे कि लिखित अभिव्यक्ति की एक महत्वपूर्ण विधा है निबंध। आपको श्यामपट्ट पे भी निबंध लेखन लिखना है, ठीक है। और उसके बाद निबंध का अर्थ है अच्छी तरह बंधा या कसा हुआ, अर्थात जिस रचना में भाव विचार भली भांति हो, निबंध हो या बंधे हों, गूंथे हुए हों। यह तभी संभव है जब निबंध लेखक को विषय के विभिन्न पक्षों की सम्यक जानकारी हो, उसमें सरल, सुगंध एवं प्रांजल भाषा प्रयोग की क्षमता हो, ठीक है। फिर छात्र ध्यानपूर्वक सुनते हुए डालेंगे छात्र क्रियाकलाप में, तथा वह अपने भाव विचारों को क्रमबद्ध तथा उसे सुसंबद्ध रूप से अपनी निजी शैली में लिपिबद्ध कर सकते हैं। छात्र ध्यानपूर्वक से सुनते हुए, और छात्रों को निबंध रचना का पर्याप्त अभ्यास कराया जाए। इस स्तर तक आते आते छात्रों को वाक्य रचना, अनुच्छेद लेखन तथा अन्य प्रकार के निर्देशित लेखन का कुछ न कुछ अभ्यास हो चुका है। छात्र जो है वो ध्यानपूर्वक सुनेंगे, छात्रों समझ में आ रहा है जो आपको पढ़ाया जा रहा है। तो बच्चे कहेंगे जी अध्यापिका जी। नेक्स्ट विषय वस्तु में आपको डालना है निबंध के बिंदु, ठीक है। तो अब हम निबंध के बिंदुओं को चार्ट की सहायता से पढ़ेंगे। निबंध लेखन से पूर्व निम्नलिखित बिंदुओं पर ध्यान देना आवश्यक है। तो नंबर 1 रहेगा कसावट। सेकंड विषय अनुकूल एवं प्रभावशाली भाषा। थर्ड रहेगा संक्षिप्तता। छात्र चार्ट की तरफ देखते हुए और यहाँ पे डालेंगे निबंध के बिंदु। तो ये रहेगा आपका चार्ट, ठीक है, जो आपको बनाना है अच्छे से। तो आइडिया आपको ज़रूर मिल रहा होगा चार्ट बनाने का, या आप सेम भी बना सकते हैं। तो आगे हम इन बिंदुओं को गहराई से पढ़ेंगे। फर्स्ट है कसावट। तो निबंध की सर्वाधिक महत्वपूर्ण विशेषता है उसकी संरचना की कसावट। निबंध के विचार और भाषा दोनों में ही इस गुण की अपेक्षा की जाती है। अपनी बात को तर्कपूर्ण ढंग से इस प्रकार प्रस्तुत किया जाए कि पढ़ने के बाद पाठक किसी निष्कर्ष पर पहुंच सके। सभी छात्र ध्यानपूर्वक सुनते हुए यहाँ पे आप कसावट डाल देंगे और यहाँ पे डालेंगे सेकंड विषय अनुकूल एवं प्रभावशाली, ठीक है। यहाँ पे
निबंध के विषयों की कोई सीमा नहीं होती। जिस भी विषय को लेकर निबंध लिखा जाता है, लेखक की भाषा उसी के अनुरूप होनी चाहिए। थर्ड रहेगा संक्षिप्तता, जो आपको ब्लैक बोर्ड पे भी लिखना है। संक्षिप्तता, निबंध में संक्षिप्तता का गुण भी होना चाहिए। निबंध में कसावट तभी संभव हो सकती है जब निबंध लिखने में पूर्व निबंध की रूपरेखा बना ली जाए। निबंध की रूपरेखा 3 अंगों में विभाजित किया जा सकता है। नंबर 1 प्रस्तावना, नंबर 2 मुख्य अंश, थर्ड रहेगा उपसंहार। छात्र ध्यानपूर्वक सुनते हुए और यहाँ पे डालेंगे प्रस्तावना, मुख्य अंश और उपसंहार। उपयुक्त निबंध की रूपरेखा के अंग है जो कि निबंध में मुख्य भूमिका निभाते हैं। तो छात्र, जो मैंने पढ़ाया समझ में आया, बच्चे कहेंगे जी अध्यापिका जी, और इसके साथ करेंगे मूल्यांकन के रूप में कुछ क्वेश्चन पूछे जाएंगे। फर्स्ट क्वेश्चन पूछेंगे निबंध का अर्थ क्या है। किसी का नाम लेके तो वो कहेंगे कि अच्छी तरह से बंधा हुआ या कसा हुआ, अर्थात जिस रचना में भाव विचार भली भांति हो। शाबाश, बैठ जाओ। सेकंड पूछेंगे निबंध लेखन के बिंदु बताओ। किसी का नाम लेके तो वो कहेंगे कसावट, विषय अनुकूल, संक्षिप्तता। शाबाश, बैठ जाओ। पुनरावृत्ति करेंगे। तो छात्रों, आज हमने निबंध लेखन के बारे में पढ़ा। होमवर्क देंगे, निबंध लेखन क्या है, निबंध लेखन के बिंदुओं को लिखिए। थर्ड रहेगा निबंध लेखन की रूपरेखा के अंग बताइए। फोर्थ रहेगा किसी भी निबंध को अपने शब्दों में लिखिए। और साथ में लास्ट में अपने ऑब्जर्वर टीचर के हस्ताक्षर के साइन दिलवाने हैं। तो ये था आपका लेसन प्लान 31। और कैसा लगा आपको ये बताना है मुझे। अगर थोड़ा सा भी आपके लिए यूज़फुल रहा है तो वीडियो को सब्सक्राइब, चैनल को सब्सक्राइब अभी से कर दे, वीडियो को लाइक अभी से कर दे मोटिवेशन के लिए। तो मिलती हूँ आपके साथ नेक्स्ट लेसन प्लान के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय एंड गॉड ब्लेस यू टू ऑल।